देखिए, राहुल गांधी जी को तो हर एक जगह पीआर का ही सारा कुछ ड्रामा दिखता है। ये शायद अपने समय से इतिहास को याद करके बोल रहे हैं। भाई, भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। क्या ये भी सिर्फ एक पीआर का स्टंट है राहुल जी? आज भारत का जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो 7% से ज्यादा है। क्या ये भी पीआर स्टंट है? विश्व की जब बड़ी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, तब आईएमएफ की प्रवक्ता कह रही हैं कि भारत एक सूरज की किरण की तरह इस अंधेरे में एक विश्वास पैदा करता है। भारत की इकोनॉमी स्टोरी, क्या ये भी एक पीआर स्टंट है? आज देश जो है वो आत्मनिर्भर बढ़ रहा है डिफेंस के क्षेत्र में। मंगलयान की साहब परिकल्पना हुई, क्या ये भी एक पीआर स्टंट है? तो हमारा देश आज विश्व गुरु बनकर आगे उभरा है प्रधानमंत्री जी के करिश्माई और नेतृत्व में, और राहुल गांधी जी को सारा कुछ पीआर स्टंट लग रहा है। दरअसल जिनका पूरा जीवन ही इवेंट मैनेजमेंट पे बेस्ड हो, वो इसी तरह की बातें सोचते हैं। साहब, इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड सर्कल। राहुल बाबा, आप माने या ना माने, भारत आज एक वैश्विक शक्ति है। अब विदेश नीतियां जो हैं वो हमसे प्रभावित होती हैं। हम किसी दूसरों का अनुसरण नहीं करते, हम अपने शर्तों पे सारी चीजों को मानते हैं और मनवाते भी है। बीजेपी आरएसएस के द्वारा रिमोट कंट्रोल नहीं होती है, ऐसा कहना गलत है। आरएसएस के कोई कार्यकर्ता कहीं पॉलिटिक्स या बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है या कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑक्युपाई नहीं करता है, लेकिन अक्सर लोग जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं वो संघ को भी करते हैं। संघ के द्वारा बीजेपी को कंट्रोल नहीं किया जाता है। देखिए, ओछी और विकृत मानसिकता वाले लोग ही संघ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है साहब, जिसका पूरा 100 वर्षों का इतिहास आप देखेंगे, वो सनातनियों के लिए पूरे तरीके से अर्पित रहा है। वो देश के लिए राष्ट्रीयता को ज्यादा बलवान बनाने के लिए समर्पित रहा है। लंबा इतिहास है साहब। गुरु गोलवलकर साहब से लेकर आज तक का जो त्याग है संघ का, वो अनुकरणीय है। और संघ कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन हमारा मातृ संगठन है साहब, वो हमें प्रेरणा देता है कि किस तरीके से परिवार बाद में आता है, देश पहले आता है। पहले अपना हित नहीं देखते लोग, पहले देश को देखते हैं। तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और ये सही है कि संघ की पृष्ठभूमि में रहे कई नेता, आज हमारे पार्टी में भी बड़े नेता हैं, तो उसे मातृ संगठन कहने में हमें कोई अफसोस नहीं है। सामना आप जानते, शिवसेना का मुखपत्र है, उसके एडिटोरियल में एक वकील से ये डिमांड किया गया है, ये अर्ज किया गया है कि इंडिया ब्लॉक में, इंडिया अलायंस में लीडरशिप चेंज हो। ममता बनर्जी के नाम की बात की गई है, स्टालिन के बारे में कहा गया है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन लीडरशिप चेंज किया जाए, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर न जाया जाए। देखिए, अखिलेश यादव कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस में लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि साहब, इंडिया अलायंस अगर मौजूदा लीडरशिप में रहेगा तो वो भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकता। और अब तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का खेमा और उनका मुखपत्र जब कह रहा है कि इंडिया अलायंस के लीडरशिप को चेंज करना चाहिए, तो राहुल बाबा, आपका फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। आपके जो किसी समय ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर्स थे, उन्हें आपकी लीडरशिप पर भरोसा नहीं। और भरोसा भी कैसे होगा राहुल साहब? 97 चुनाव हार चुके हैं आप, शतक लगाने जा रहे हैं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको गर्व हो। आपके समय कांग्रेस अपने सबसे खराब प्रदर्शन को, अपने इतिहास में कांग्रेस ने अपने सबसे खराब प्रदर्शन को दोहराया था। तो जाहिर तौर पर राहुल जी, आप पूरे तरीके से फेल लीडरशिप का नेतृत्व करते हैं। और अब तो आप युवा तुर्क भी नहीं रहे साहब, आप अधेड़ उम्र के नेता हो गए हैं और अभी भी अपने को युवाओं का एक आइकन बताते हैं। युवाओं के सबसे बड़े आइकन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो राहुल गांधी जी का फेल लीडरशिप है, ये तो हम तो कहते ही थे, पर अब तो उनके एलाइज जो थे, या कभी उनके रहे हुए एलाइज, अब वो भी मानने लगे हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप है, उन्होंने कल ही कहा था कि लीडरशिप चेंज करिए। और इंडिया ब्लॉक में इनफैक्ट बहुत बड़ा उन्होंने आरोप लगाया था कि सिर्फ ये लोग इलेक्शन में जगते हैं। इंडिया ब्लॉक इलेक्शन के टाइम, लोकसभा इलेक्शन के टाइम जगता है। बहुत सारी बातें की थी उसमें, चेंज की बातें की थी उन्होंने, जो सुटेबल पर्सन हो। फिर अगेन ममता बनर्जी का नाम आया था उसमें। उनके काउंटर में उनको प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक संजय राउत के स्टेटमेंट का नोट नहीं लेती है। देखिए, पवन खेड़ा कांग्रेस के लूज कैनन है, उनको हर एक उस व्यक्ति पे लगा दिया जाता है जिससे कांग्रेस सामान्य तौर पर, राजनीतिक तौर पर, लॉजिकल तौर पर निपट नहीं सकती। अब संजय रावत ने, भाई हमारे प्रतिद्वंदी हैं, पर सही बात कहा है साहब कि इंडिया अलायंस एक
जो ऐसे लोगों का समूह है, ऐसे दलों का समूह है जो सिर्फ मतलबी लोग होते हैं, सिर्फ चुनाव हराने के लिए भाजपा को एक मंच पर आते हैं, उसके बाद ये बिखर जाता है अलायंस। और हमारा एनडीए, हम जीते चाहे हारे, हम बड़े रहे चाहे छोटे दल रहे, आपने देखा बिहार में नीतीश कुमार जी से हमें ज्यादा सीटें मिली थी, लगभग दुगने से ज्यादा सीटें मिली थी पिछले के पिछले चुनाव में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने त्याग किया था। ऐसे ही हम लोगों ने एकनाथ शिंदे साहब को भी जिस समय की जरूरत थी मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि हमारे ज्यादा सीटें थी। तो एनडीए एक सुंदर गठबंधन है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो मिलती है, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ करप्ट लोगों का, हारे हुए लोगों का, निराश लोगों का एक समूह है जो सिर्फ चुनाव के समय इस लालच से आता है कि शायद भाजपा को इस बार हरा दे, और हर बार उनकी जो है प्लानिंग वो धरी की धरी रह जाती है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।